What is compound angles? मतलब a plus b plus c, a minus b plus c, a plus b minus c, 2a plus 3b. These are called compound angles. Angles को हम compound करेंगे. These are called compound angles. ठीक है? Who knows sin a plus b formula? Anyone know sin a plus b formula? Yes. किसी को पता नहीं? सर हाँ बोलो. sin a cos b plus cos a sin b. sin a cos b plus cos a sin b. ओके गुड. प्रूव करना आता है? नहीं सर. नहीं. ठीक है. हम आज देखेंगे sin a plus b होता है कैसे. sin of a plus b. ये आपका कौन सा नंबर क्लास है? फोर्थ ना कि थर्ड? थर्ड. सर ये होता है sin a cos b plus cos a sin b. तो पाई फॉर्मेट, पाई बाय 2 फॉर्मेट पूरा हो चुका था ना? यस सर. ओके. उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे हो रहा है ना, एंड क्वाड्रेंट के हिसाब से. शिखर क्या बोल रहे हो? थर्ड क्या बोल रहे हो? अच्छा ओके. दिस इज sin a. कौन है? ये कौन कर रहा है? आदित्य, सौम्यरूप. सौम्यरूप कर रहा था. हाँ सौम्यरूप कर रहा था. सॉरी सर, मेरे को लगा माइक ऑफ था. सॉरी 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 सर. म्यूट करो. हाँ सर कर दिया. sin a plus b फॉर्मूला इज द sin a cos b plus cos a sin b. कोई प्रूव कर पाएगा? किसी को पता है तो बताओ. ओके ठीक है, बताता हूँ. ये आपका एक्सिस y एक्सिस. करो. लेट x एक्सिस y एक्सिस. एक लाइन ले रहा हूं L1 which makes angle A, और एक लाइन ले रहा हूं L2 which makes angle B with respect to L1. L1 के साथ L2 A एंगल B एंगल कर रहा है, एंड L1 A के साथ x एक्सिस के साथ एंगल A कर रहा है. ओके तो ये एंगल कितना होगा? a plus b. A प्लस. ठीक है. लाइन 2 के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट रखो. लेट अस टेक P. Anywhere take one point on line 1. From that point, draw perpendicular to x-axis. X-axis को perpendicular draw करो. From P also draw perpendicular to line
L1, इसको ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. लेट ये M, ये आपका L. N पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस. फिर N पॉइंट से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. समझा मैंने क्या क्या कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? हाँ सर समझा. लाइन 2 पे कोई भी जगह एक पॉइंट रखा P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन लाइन 1. ये जो पुट अप परपेंडिकुलर मिला, फिर nth पॉइंट से हम और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस को और एक PM लाइन. सर पर ऐसा क्यों किया? हाँ, ऐसा क्यों किया? प्रूव करने के लिए. आपको साइन थीटा आपको क्या पता है राइट एंगल ट्रायंगल में? साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. P by H, हाँ. ऑपोजिट राइट बाय H. तो इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल रखा सो दैट मुझे साइन ऑफ A प्लस B आ जाएगा. तो साइन ऑफ A प्लस B, दिस एंगल इज द A प्लस B एंगल. तो ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल रखूंगा. ठीक है. एनीहाउ मुझे बताओ A एंगल कितना होगा? RPN, वो एंगल कितना होगा? RPN, ये एंगल कितना होगा? 60 equals to angle B. हाँ 60 60. हाँ 45. तो एंगल A के इक्वल होगा. एंगल PRM is 90 degrees. फिर किसे था? एंगल A equals to एंगल RP. 45. मतलब किस बेसिस पर आप 45 बोल रहे हो? तो क्यों 45 बोल रहे हो? किस बेसिस पर 45 बोल रहे हो? मेरे को जहाँ तक लगता है P और M इक्वल एंगल्स है. मेरे को ऐसा लगा. ऐसा कहाँ पे दिया गया? नहीं PR इक्वल टू RN कहाँ पे दिया गया? नहीं दिया है. तो फिर मेरे को लगा. क्यों लगा ऐसा? तो कुछ भी लगता है क्या ऐसा? सर RNP 90 माइनस A होगा शायद. 90 माइनस सर RP एंड A होगा मेरे को. RPM 60 होना चाहिए. हाँ मैं बेटा क्यों 60 होगा? सर RPM में होना चाहिए. 90 माइनस से RNP फिर RPM में होना चाहिए. हाँ वो तो क्योंकि R एंगल A equals to एंगल P. आपको ये एंगल कितना मिलेगा? A. R क्या होगा? एंगल A. ये होगा. ये टोटल 90. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस A. 90 माइनस A. तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस A. ये कितना होगा? तो RPN एंगल इज द एंगल A. ठीक है. तो वापस समझा ना. मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया. क्या? एक बार मैं अभी ज्वाइन किया तो वापस मैं समझा दो अभी क्या क्या. मुझे sin A प्लस B फॉर्मूला इज द sin A प्लस B प्लस cos A sin B में आई एम गोइंग टू प्रूव दैट थिंग. कैसे मिला वो चीज? ओके एक फॉर्मूला मिलेगा तो फिर बाकी हम उसके हिसाब से हम डिराइव करेंगे. तो इसके लिए मैंने दो एंगल्स चूज किया, एंगल A एंड एंगल B. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. एक लाइन रखा L1 which makes an angle A with x axis और एक L2 लाइन रखा which makes an angle B with L1. ये B एंगल, ये A एंगल, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा A प्लस B. ठीक है. तो
इसके बाद मैंने एक पॉइंट रखा P ऑन L2 लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट P रखो. From that point draw perpendicular to x-axis and another perpendicular to line 1. Line 1 पे जहाँ पे फुटा perpendicular मिला, from there that point again draw perpendicular to x-axis and one more perpendicular to PM line इसके ऊपर. ठीक है. अब ये एंगल A होगा तो ये भी एंगल A होगा. और हाँ. राइट एंगल आपको आर कैसे मिला? पॉइंट आर? पॉइंट R. हाँ वो पी आर एम वाला. फुटा ना. एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम के ऊपर. हाँ. हाँ. ओ अच्छा, थैंक यू. ये इधर परपेंडिकुलर का मैंने साइन डाला है ना. हाँ 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 समझा. तो ये एंगल ए होगा तो ये भी एंगल ए होगा. ये होगा तो ये 90 माइनस ए होगा. ये 90 माइनस ए होगा तो ये फिर ए होगा. ठीक है. समझा ये कि नहीं? समझा. समझ गए. नाउ फाइंड आउट साइन ऑफ a प्लस बी. मेरे पास a प्लस बी एंगल है. फाइंड आउट साइन ऑफ a प्लस बी इन ट्रायंगल OMP. इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP. ठीक है. फाइंड आउट साइन ऑफ a प्लस बी. कितना होगा? पीएम अपॉन ओपी. PM अपॉन ओपी. OP. इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा होगा, साइन a प्लस बी होगा PM अपॉन OP. Can I write PM as PR plus RM? PR plus RM. यस. That you can write PR plus RM upon OP. RM के जगह में NQ लिख सकता हूँ. Yes. RM same as NQ. हाँ सर. हाँ. So which is PR plus RM के जगह मैंने लिखा NQ upon OP. ठीक है. इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ. PR upon OP plus NQ upon OP. Am I right? यस सर. PR अपन OP कर दिया, NQ अपन OP कर दिया. इसमें एक काम करना चाहता हूँ. PR अपन OP में मैंने PN मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहता हूँ. मल्टीप्लाई डिवाइड PN. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. NQ बाई OP में मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहता हूँ ON. मल्टीप्लाई डिवाइड ON. अच्छा, आप पूछोगे क्यों क्या, क्यों ON मल्टीप्लाई किया? क्यों सर? मुझे ये PR की जगह ये RM की जगह NQ कैसे लिया वो समझ नहीं आया. RQ की जगह RM की जगह NQ क्यों लिया समझ नहीं आया. कौन? प्रियांशु बोल रहे हो ना? हाँ सर. हाँ, आपका वही दिक्कत चल रहा है हमेशा. NQ क्यों लिया आप खुद देखो. आपके सामने फिगर है. तो थोड़ा साइड में हो सकते हो बोर्ड. थैंक यू सर. आप खुद समझ नहीं आया. RM की जगह NQ लेना क्या दिक्कत होगा? RM आपका जो ये 90 ये 90 ये 90 ये इधर भी 90 होगा. हाँ स्क्वायर जैसा हो गया. तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का अपोजिट साइड सर इक्वल. हाँ सर. तो RM इक्वल टू NQ ले सकते हो. तो हाँ. मैं वही बोल रहा हूँ. आप हो सकता है कि मतलब मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि मैं आप इधर की जगह मैं ये इसको बोल के लिख दिया. RM को मैंने बोला RM you can take as NQ.
आप यस बोले, मैंने लिखा, बट वो टाइम पर आप सुन नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो, फिर जब इधर से आपको फिर पता नहीं चला मैंने क्यों एनक्यू लिखा। फर्स्ट लेसन आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट, आप अच्छे से समझ जाओ फिर लिखो। मैं पूरे लिखने के बाद मैं टाइम दे रहा हूं आपको लिखने के लिए, तो एट ए टाइम मत लिखो। फर्स्ट लिसन व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। इधर मैंने पीएन इसको डिवाइड कर दिया, पी आर अपन ओपी, एल क्यू अपन ओपी। इसमें मैंने पीएन मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें ओएन मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो आप मुझे पूछोगे इधर क्यों मैंने पीएन मल्टीप्लाई किया, उधर क्यों ओएन मल्टीप्लाई किया, क्या लॉजिक था, कोई बता पाएगा? Why I multiplied here Pn and there On? फिर वो PR upon PN कुछ मिलता है ना, PR upon PN would be आप देखो cos A. यस, PR जो ट्रायंगल का साइड है, PR जो ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, वही राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। PR जो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, वही राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसलिए मैंने Pn को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सेकंड NQ, NQ कौन सा ट्रायंगल का साइड है? ONQ का, OQN राइट एंगल ट्रायंगल का NQ इज द साइड, उसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ON, that's why I multiplied ON and divide ON। हाइपोटेन्यूज को क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? कि साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए वो। cos का फॉर्मूला आ सके। वेरी गुड, ओके। अब बताओ PR अपॉन PN कितना होगा? cos A. cos A। PN अपॉन OP क्या होगा? PN P sin B, sin B. अपॉन OP, साइन भी, साइन भी। Sin B. NQ अपॉन ON क्या होगा? cos A. Sin है, साइन है, साइन। sin है, sin है। sin A। ON अपॉन OP, cos B. ON upon OP, this is your right angle triangle, कॉस भी, कॉस। cos B. cos so which is sin A, मैं ऑर्डर में रखता हूँ, sin A cos B plus cos A, मिला? आ गया फॉर्मूला, sin A cos B plus cos A sin B। हाँ सर। सर ये हम लिख ले अभी। हाँ लिखो, मैं लिखने के बाद ही टाइम दे रहा हूँ आप लिखने के लिए। फर्स्ट लेसन समझ में आ जाएगा, आप एट ए टाइम दो काम कर नहीं पाओगे, इतना बड़ा टैलेंट आपके पास सबके पास नहीं होता है, 2-3 काम एक साथ कर सकते हो। और क्वेश्चन मैंने एंड करने के बाद टाइम देता हूँ लिखने के लिए। सर, हाँ बोलो। सर NQ अपन ON cos A है क्या, sin है? आप खुद देखो, हाँ सर, cos A। वैसे NQ अपन ON, नहीं सर, sin है, sin है, sin है। आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाँ वो ऊपर वाला है। एंगल A हियर, इसका अपोजिट में NQ, ON इज द हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाँ सर, sin है सर। डन।
नहीं सर 2 मिनट 2 मिनट। Done. सिंपल लिखो, ऐसा कुछ डोंट ट्राई टू रेड येलो ब्लू ये सब यूज करके नोट लिखने के लिए। बच्चे मैंने देखा है सब 3-4 पेन लेके ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, रेड ब्लू ऐसे करके लिखते हैं, कोई नहीं, सीधा सिंपल करके लिखो, कोई ये नहीं। फिलहाल दिस इज द फॉर्मूला नाउ, साइन ऑफ a प्लस बी इज द साइन a cos b प्लस cos a sin b इरेस्पेक्टिव एनी एंगल। आपका एंगल ए एंगल बी कुछ भी हो सकता है, ओके। एंगल ए 223 और 233, बी एंगल 749 डिग्री, तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल के साथ उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि एंगल ए एंगल बी जो लिए थे हम एक्स एक्सिस के साथ लिए थे, कुछ भी एंगल हो सकता है। बाकी बचा हम एक्यूट के साथ किए थे, जब ऑब्ट्यूस होगा वो अपने हिसाब से वो साइन चेंज कर देगा अपने हिसाब से, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। नाउ और हम वो फिगर यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम हियर ओनली यू विल गेट ऑल दिस थिंग, बाकी सब फॉर्मूला आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। अब बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी? सर बीच में से माइनस डाल देंगे। साइन ए और cos b प्लस की minus जगह पे cos a माइनस sin डालो। b। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फॉर्मूला तो आप याद रख लिए थे, मतलब कहीं ना कहीं आपको पहले पता है जो भी है, बट अभी आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तब जाके आपको आइडिया मिलता है आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है प्रूव करो। प्रूव दैट sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b using sin a plus b। अब वो ग्राफ ये सब और कुछ फॉलो नहीं करेंगे, यूजिंग sin a plus b हम एक प्रूव कर दिया, मतलब हो गया। Using sin a plus b, now prove that sin a minus b the sin a cos b plus cos a sin, sorry, minus cos a sin। मिला किसको?
पहला मिला किसी को? नहीं सर। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? बताया था। साइन थीटा। यस, माइनस साइन थीटा। क्यों होता है? सर Sir, क्योंकि वो Because- फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ। माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस Cos theta. प्लस कॉस cos theta. टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस tan tan theta. माइनस माइनस टैन थीटा। ठीक है ना? अब जो साइन ए माइनस बी था, कैन आई राइट साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी? yes sir. ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ना ए प्लस माइनस बी। Yes, sir. अब ये इसका फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ए के जगह ए आ गया, बी के जगह माइनस बी आ गया। अब यूज साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी, बी मतलब माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ऑफ माइनस बी, which is sin a cos of minus theta cos theta, तो ये cos b होगा, प्लस cos a sin of minus theta minus sin theta, तो sin of minus b you can write minus sin b, और ये जो माइनस बाहर आ गया क्या हो गया, which is sin a cos b minus cos a sin b। सर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट से क्यों ले रहे हैं सब कुछ, सारे एंगल्स? कहाँ सारे एंगल? हम एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट से माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सारे एंगल कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं? आपका if you consider this one as theta, तो माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा? सपोज थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ सपोज थीटा 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री कहाँ पे रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि आप सारे एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट से लिए, मतलब साइन इज नेगेटिव, कॉस ही सिर्फ पॉजिटिव है, तो आपने शायद से सारे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट से लिए हैं। सारे कहाँ लिया? ये मैंने थीटा, क्योंकि साइन ऑफ एएसटीसी रूल से तो देखते वक्त माइनस साइन थीटा माइनस टैन थीटा और कॉस थीटा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने फोर्थ क्वाड्रेंट से लिए हैं, है ना? क्या बोलना चाह रहे हो? कि आपने सारे दो जो भी लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव है। और माइनस थीटा को मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लिया। हाँ हाँ वही बोल रही हूँ। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो इसलिए साइन नेगेटिव हुआ, कॉस पॉजिटिव हुआ, टैन नेगेटिव हुआ, एएसटीसी के हिसाब से।
हाँ समझा। माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, ये थीटा होगा तो ये माइनस थीटा होगा ना। माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। कॉस हाँ पॉजिटिव, हाँ हाँ समझा समझा। कॉस पॉजिटिव मिला, बाकी दो नेगेटिव मिला, हाँ समझा। क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था इसलिए। अदरवाइज हम तो एंगल यहां से ही हमेशा कंसीडर करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर से, फोर्थ क्वाड्रेंट से कंसीडर नहीं करते हम। एंगल हमेशा कंसीडर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, and that also anti-clockwise if you take positive angle. If you take negative angle तो clockwise वो रोटेट करेगा। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब समझाइए कि नहीं? हाँ समझा सर, समझा। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? सर साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए ना, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अब ट्राई कीजिए इसको प्रूव करने के लिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब ट्राई करो साइन से लाने के लिए, साइन ए प्लस बी से ट्राई करो कॉस ए प्लस लाने के लिए। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो डायग्राम बना के करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम एक बार डायग्राम कर दिया, अभी साइन से ही इसको निकालो। हाँ, आप डायग्राम से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, कर सकते हो। डायग्राम जो हम कहते हैं उधर से भी आप कर सकते हो, बट ऑलरेडी हम एक प्रूव कर चुके, तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे सब कुछ निकालने के। तो ट्राई टू फाइंड आउट साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी से ही कॉस ए प्लस बी आपको मिलेगा। मिला? सर 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 सर
मिल गया? नहीं? सर हम्म, सर अगर साइन ए प्लस बी में उसको पाई बाई 2 से माइनस कर दिया तो हम्म, सर मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, बिल्कुल। सर बाद में ए माइनस मतलब बाद में वो कॉस ए और कॉस बी में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे में भी यही होगा। आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, गुड। हम क्या करेंगे? You know cos theta. You can write sin 90 minus theta. Cos theta you can write sin 90 minus theta. ठीक है? तो cos of a plus b you can write sin 90 minus a plus b. अब थीटा की जगह a plus b हो गया। इसको मैं लिख रहा हूं sin पाई बाय 2 माइनस a माइनस b। पाई बाय 2 माइनस a फिर माइनस b। ठीक है? सर पाई बाय 2 क्यों लिया सर? 90 है ना, 90 को पाई बाय 2 ले सकते हैं। हाँ तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा आपने? क्या हुआ? ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है आपने? वो क्लियरली दिख नहीं रहा। वो cos a plus b is equal to a plus b equal to sin of 90 minus a plus b। थैंक यू। क्योंकि cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा। हाँ सर। तो ये यहाँ पे थीटा इतना है प्लस बी, तो 90 माइनस ए प्लस बी लिखा है। फिर ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ओपन करेंगे तो क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी। हाँ सर। तो पाई बाय 2 माइनस ए को एक अलग किया, माइनस बी को अलग कर दिया। अलग क्यों किया सर ब्रैकेट में? मुझे अच्छा लगा। आपको कहीं ना कहीं ए बी को अलग अलग करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका फॉर्मूला ए बी में कैसे आएगा? अच्छा हाँ समझ गया। अब इसमें डालो कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए की जगह पाई बाय 2 माइनस ए आया, बी की जगह बी रहा, तो इसका फॉर्मूला डालो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होगा? साइन ए की जगह पाई बाय 2 माइनस ए इंटू कॉस बी की जगह बी माइनस कॉस ए की जगह पाई बाय 2 माइनस ए इंटू साइन बी इटसेल्फ बी। साइन 90 माइनस थीटा cos a cos थीटा ये cos ए इंटू cos b cos cos बी b माइनस cos 90 माइनस थीटा sin a। साइन थीटा मतलब साइन ए। आ गया? साइन बी। आ गया फॉर्मूला cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। सर अगर वो ट्रायंगल वाले मेथड से प्रूफ करना चाहे तो OM बाई OP आ जाएगा, उनको स्प्लिट नहीं कर सकते, क्या करेंगे? कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज के पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, OM के जगह आपका आगे का क्या था? आप बोल रहे हो ना OM अपन OP। हाँ OM के आगे पॉइंट बोलो क्या था? MQ। n से पॉइंट जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे एक्स एक्सिस, वो क्या था? Q ना? q हाँ तो इसको लिखेंगे OQ माइनस MQ। OM के जगह लिखेंगे OQ माइनस हाँ। अपन OP। ठीक है सर। इसलिए
माइनस में आता है। हाँ समझाइए। अब बताओ cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? अब देख के बताओ cos a माइनस बी प्लस sin a cos a माइनस बी निकालो। सर उसको भी प्लस साइन से करना, π/2 माइनस। नहीं, cos a प्लस बी मुझे आ चुका है ना, अभी cos a माइनस बी। वहाँ पे प्लस आ जाएगा बीच हाँ में। सर प्लस माइनस ऐसा आएगा प्लस आ जाएगा बीच में। यस, cos a, क्योंकि आपका साइन चेंज होता था। cos ये क्या होगा, b के जगह माइनस बी आ गया, ये दोनों को माइनस थीटा। b के जगह माइनस बी आया, तो cos में कुछ चेंज नहीं होगा, साइन में चेंज होगा। तो cos a माइनस cos b प्लस sin a sin b। So this is the formula of cos a minus b। cos a minus b formula became cos a cos b plus sin a sin b। बराबर। तो sin a प्लस बी फॉर्मूला था sin a sin b प्लस cos a cos b। sin a माइनस b के क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला रहा, प्लस के जगह माइनस आ गया। तो मैं इसको ऐसे मान लिखता हूँ, a प्लस b, इसका फॉर्मूला प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, तो दोनों फॉर्मूला एक साथ भी हो गया। cos a प्लस बी फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b फॉर्मूला, ये प्लस के लिए माइनस, ये माइनस के लिए प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस अपर के लिए अपर, प्लस के लिए माइनस, लोअर के लिए लोअर। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b minus sin a sin b, when it is minus here, then here you will get plus, right? अब मुझे tan of a plus b निकालना है using sin and cos। Formula of tan a plus b, prove that it is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। ये प्रूव करो, tan a plus b, prove that tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। सर सर tan को sin अपॉन cos लिख के कर सकते हैं ना? बिल्कुल। tan a plus b को आप sin a plus b अपन cos a plus b लिखोगे, फिर आपको ये प्रूव करना। सर फिर दोनों के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर आ जाएगा। नहीं नहीं, आप पूरा ट्राई करो कि लेफ्ट टू राइट आने के लिए, वो सब्स्टिट्यूट मत करो, मतलब सिर्फ आप sin a प्लस बी एंड cos a प्लस बी फॉर्मूला यूज करोगे, फिर ट्राई करोगे पूरा tan में लाने के लिए। But try to find out left LHS to RHS।
सर साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी आ रहा है हम्म, सर। बोलो। सर साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी मतलब वैसे आ रहा है। तो तो साइन मतलब साइन ए को हमने मतलब साइन ए अपॉन कॉस बी वैसे मतलब करके उसको किया। हाँ ठीक है, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डालो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डालो, फिर ट्राई हाँ करो। सर, और क्या। हाँ मिला। कि नहीं? क्या कर रहे हो? tan theta, you can write sin theta upon cos theta. So tan of a plus b, you can write sin a plus b upon cos a plus b. sin a plus b का फॉर्मूला डालो, sin a cos b plus cos a sin b. cos a plus b का फॉर्मूला डालो, cos a cos b माइनस sin a। देखो मुझे क्या प्रूव करना है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, इधर भी वही चीज आ रहा है, ये प्लस ये माइनस आ रहा है। अब बताओ, अब टारगेट रखो कि यहाँ पे मैं कैसे 1 ला सकता हूँ। क्या करेंगे, इधर 1 आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। यस, साइन इंटू कॉस 10 हो जाएगा। साइन इंटू कॉस, हाँ साइन इंटू कॉस 10 होता है। हाँ सर cos से cos b से डिवाइड कर
बेटा साइन ए इंटू कॉस कैसे tan होता है? सर वो ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज होता है और एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कट हो जाता है। कैसे इंटू मल्टीप्लाई कर देने से कट हो जाएगा? नहीं, डिवाइड करने से। फिर आप मल्टीप्लाई बोल रहे हो। सॉरी, निकल गया सर। साइन बाई कॉस, ओके। इधर वहां कैसे लगा सकते हैं? ये आपका टारगेट होना चाहिए कि ये यहाँ पे अपन कॉस सेकंड थर्ड फोर्थ इधर कैसे वन आ जाएगा? सर cos A cos B से डिवाइड करो। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A cos B, दोनों को cos A cos B में डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A cos B। तो cos A cos B आ गया 1। ये आप देख लीजिए, cos B कैंसल्ड, sin A अपन cos A मिल गया tan A। इधर cos A कैंसल्ड, sin B अपन cos B, tan B आ गया। इधर 1 आ चुका है, sin A अपन cos A, tan A, sin B अपन cos B, tan B, एवरीथिंग कैन हो गया प्रूव। सर आपने जो ये tan A plus tan B अपन 1 minus tan A into tan B है ना, उधर मैंने sin A plus B sin A और cos A सब्स्टिट्यूट करके वो RHS LHS आ गया मेरे। वैसे चलेगा? चलेगा, तो मैंने RHS से किया, बट मैंने बोला था कि आपको LHS टू RHS करो। RHS टू LHS करना थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने बोला था कि LHS टू। ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका गलत है ऐसा नहीं, बट हम प्रूव कर सकते हैं LHS टू RHS और RHS टू LHS। बट मेरा कोशिश था कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू tan। मैं अभी cot A plus B का फॉर्मूला आपको नहीं दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इसको cot में ही कन्वर्ट करो। तो फिर कैसे करोगे? आपको RHS पता नहीं होगा ना, इसलिए सर वो उल्टा हो जाएगा, 1 minus tan A tan B upon tan A plus tan B। मैं बोल रहा हूँ ना cot में कन्वर्ट करोगे। अच्छा ओके ओके सर। तो आपको तो करना पड़ेगा, तो वो टाइम पर तो आपको RHS नहीं मिलेगा कि आप RHS टू LHS निकाल दोगे। मैंने बोला था कि LHS टू RHS करो, ठीक है? समझ में आया? tan of A plus B। अब tan of A minus B का फॉर्मूला क्या हो सकता है? नीचे प्लस, नीचे प्लस, ऊपर माइनस, क्योंकि आपका B चेंज होगा माइनस B, tan ऑफ माइनस थीटा इधर माइनस tan थीटा, तो इसलिए ये माइनस होगा, इधर प्लस हो जाएगा। नहीं तो इसी हिसाब से करेंगे तो ये sin ऑफ A माइनस B अपन cos A माइनस B, sin A माइनस B यहाँ पे माइनस होता है, cos A माइनस B में इसमें प्लस होता है। हो गया आपका फॉर्मूला। अब tan A माइनस B का फॉर्मूला tan A प्लस B हो गया, tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A tan B, tan A माइनस B होगा tan A माइनस tan B अपन 1 प्लस tan A tan B। अब बताओ cot ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला क्या होगा? cot पे मुझे चाहिए, ओनली cot। one minus tan plus tan B by tan plus tan A plus tan B उल्टा हो जाएगा सर। न्यूमरेटर सर हमें अभी LHS से करना है RHS से करना है? आपको RHS तो मैंने दिया ही नहीं। सर हमें हमारे tan A plus B का क्या किया था? tan A plus tan B minus 1 minus tan A tan B, तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब आएगा tan 1 minus tan A plus tan B by tan A plus tan B, ऐसा जाएगा। कॉट में दिया तो tan में, मतलब वैसे क्यों करना? मैंने बोला था कि आपको कॉट में ही चाहिए, मेरा आंसर, मुझे आंसर कॉट में चाहिए, tan में नहीं चाहिए। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर सकते हैं, cot tan। जो कुछ करना है करो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपके पास सब बहुत सारे ऑप्शन बन गया।
आप tan को यूज कर सकते हो, मतलब tan ऑफ a प्लस बी को यूज कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हो, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी इसका भी यूज कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन गया, कैसे भी करो, बट मुझे आंसर चाहिए कॉट में बस। आ गया सर। बोलो क्या मिला। 2 मिनट। cot A cot B minus 1 upon cot B minus cot A। नो, cot A cot B minus 1 फिर अपॉन ढूंढ रहा हूँ। कौन cot B minus cot A नहीं है? थोड़ा देखो So cot A cot B minus 1 right है। सर cot A minus tan B upon 1 plus cot A tan B। टैन में टैन बिल्कुल नहीं लाएंगे पूरा cot। अच्छा, सर cot A cot B minus 1 by cot A plus cot B। Yes, right. हाँ राहिल क्या हुआ बेटा। हाँ सर प्लस है, सॉरी सर साइन का मिस्टेक हुआ। राहिल का कुछ डाउट था, क्या बोल रहे हो। राहिल मोदी आपका क्या डाउट है। सर मैंने टाइप नहीं किया वो। तो आपके नाम पर कौन टाइप कर दिया। ये दूसरी बार हुआ है सर, पहले भी क्लास में ऐसा हुआ। सर आप जिसने भेजा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा किसने भेजा है। ऐसा है क्या। चैट में जाके आप लिख दो। अच्छा आदित्य सर cot A cot B minus 1 upon cot B minus cot A। आदित्य बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ तुम राहिल के नाम पर कैसे लिख देते हो। सर रीनेम कर सकते हैं अपने आप नाम को। चेंज करके लिख रहा था। हाँ सर रीनेम करके किसी के नाम से लिख सकते हैं। तो क्या फायदा क्या मिल रहा है आपको। सर डाउट सॉल्व हो रहा है ना। हैं? कर रहा है मस्त। सर डाउट सॉल्व हो रहा है ना। नहीं वो बोला कि आई हैव डाउट, कुछ ऐसे ही लिखा, वो तो एवरीवन को दिया ना आई हैव डाउट। ओके मिला। आ गया सर, आ गया। क्या मिला बता। cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B। सबको मिला। सर अपॉन नहीं मिला, बाकी ऊपर का तो मिल ही गया। क्या क्या अपॉन मतलब नीचे का नहीं मिला, ऊपर का मिल गया। तो नीचे का क्या मिला। तो हुआ ही नहीं वो साइन, मैंने cos a प्लस बी अपॉन साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया। करो चलेगा। तो साइन a प्लस बी से कैसे करूँ आगे, मतलब उसको मैंने आगे कर दिया। तो इसमें क्या डिवाइड किए फिर, कंपोनेंट और सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या डिवाइड किए, किसमें डिवाइड किए। तो साइन ए कर दिया, साइन ए साइन बी। साइन भी आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। तो ट्राई करता हूँ। हाँ सर हो गया, प्लस समझ से छोड़ दिया था। अच्छा अब बताओ cot a माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा।
cot a minus b का फॉर्मूला क्या होगा? cot A सर cot B ऊपर प्लस हो plus जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। cot a प्लस 1 upon cot a minus b, cot a minus cot b, सॉरी सर। cot a cot B minus cot b minus cot a, cot B minus cot A होगा। is not cot a minus cot b, तो एक cot b minus cot b। ठीक है, it is हाँ not सर, b cot a minus cot b, ये नहीं होता है, it is cot b minus cot a, हाँ सर। cot a। तो ये फॉर्मूला जो cot a plus b को मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, cot a cot b minus 1 upon cot b minus cot b plus cot a लिख देता हूँ। cot a plus cot b plus cot a में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। हाँ, सो दैट हम अरेंज करने के टाइम पर जब माइनस, यहाँ पे जैसे प्लस माइनस के लिए एक जगह फॉर्मूला कर दिया ना, ये जो माइनस होगा ये प्लस होगा, बट कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। अब समझा? नहीं सर। कॉट ए माइनस बी में थोड़ा सा चेंजेस होता है। कॉट ए माइनस बी में होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, नॉट कॉट ए माइनस कॉट बी। इसलिए मैंने कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला भी कॉट बी प्लस कॉट ए फॉर्मेट में लिखा। तो tan में तो tan का उल्टा होगा तो ऊपर भी वैसे ही tan उल्टा हो जाएगा। हाँ, जैसे भी करो, आपका ये फॉर्मूला कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा ही आएगा, आप कैसे भी करो। You'll get cot b minus cot a if you take cot a cot b minus cot a cot b plus 1 जब न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आपको cot b minus cot a होगा, not cot a minus cot b। तो वो पार्ट देखो, अभी तक क्या था, tan a minus tan b था, बट इधर cot b minus cot a हो रहा है, तो उधर स्मॉल डिफरेंस इज देयर। तो एक फ्लो में मत जाओ कि cot a minus cot b, cot a plus cot b, फिर बाद में हो जाएगा cot a minus cot b। फ्लो के साथ मत जाओ, ठीक है? किसी को नहीं हुआ तो बताओ। एक्चुअली ये कितने 8 फॉर्मूले, बट 8 की जगह 4 ही आपको याद रखना पड़ेगा। इफ यू नो साइन ए प्लस बी, आपको साइन ए माइनस बी ऐसे ही आ जाता है। इफ यू नो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी हो जाता है। इफ यू नो टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी हो जाता है। इफ यू नो कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी आता है, ठीक है? तो इसको 8 मत मानो, इसको 4 मानो। सो दीज आर द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, राइट? क्या करो, अब बताओ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा? टू साइन ए कॉस बी। यस, हाँ सर, 2 sin a dot cos b। sin a cos b minus 2 cos a sin a, 2 sin a cos b minus cos a minus 2 cos a sin b। क्या है? नहीं, बस इतना ही है। हाँ सर, इतना ही। सर 2 sin a cos b बराबर। यस, sin a कैसे सर? माइनस sin a माइनस b क्या होगा? 2 cos a sin b। यस, इट इज 2 cos a समझा। sin b। cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a cos b। yes, cos a plus b minus cos a minus b,
2 sin A sin B. Yes. 2 sin A sin B. पक्का? -2 sin A sin एक फ्लो के साथ मत जाओ। सर -2 यस, -2 sin A sin B। अच्छे से चेक करो। इट इज नॉट 2 sin A sin B, क्योंकि cos A plus B में आता है cos A cos B minus sin A sin B। इसमें होता है cos A cos B plus sin A sin B। उल्टा होता था। इट इज -2 sin A sin B। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, याद क्या रखोगे? ऑलरेडी दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, मेंटली ही करोगे, ऐसे फिजिकली मत लिखो। नेक्स्ट, sin A plus B इंटू sin A माइनस B। मुझे इसका आंसर सिर्फ साइन में चाहिए। sin A plus B इंटू sin A माइनस B, मुझे आंसर सिर्फ साइन में चाहिए। बताओ क्या होगा? इसको मिला बताओ। sin square A minus sin square B. गुड। इट इज sin square A माइनस sin square B। जिसको नहीं आया बताओ। नहीं आया सर। नहीं आया? क्या ट्राई किए थे? तो समझा नहीं सर ये मैं। क्यों नहीं समझा? मल्टीप्लाई करना नहीं आता है? मल्टीप्लाई sin A प्लस बी इंटू sin A माइनस बी में बोल रहा हूँ ना। दोनों का फॉर्मूला पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसमें नहीं समझा मतलब क्या है? हाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ऐसे कुछ भी नहीं कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप उसको, मुझे मैंने बताया था कि मुझे सिर्फ आंसर साइन में चाहिए। तो जो कॉस्ट में आ रहा है उसको आप साइन में कन्वर्ट कर दो। सर पर बिना सब्स्टिट्यूट के भी डायरेक्टली नहीं कर सकते? क्या सब्स्टिट्यूट किए? सर वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है ना? फिर कैसे करोगे? सर सीधा ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? sin A plus B इंटू sin A माइनस B। ओके, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सर ट्राई नहीं किया, रुक। अच्छा, sin A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? sin A B प्लस cos A sin B। Why not sin A plus sin B? सर थोड़ा साइड में प्लीज। नहीं नहीं नहीं, तो sin A प्लस बी ऐसा क्यों नहीं हुआ? sin A प्लस sin B आपके हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए था। आपके हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए था। हाँ, तो फिर इतने सारे फॉर्मूला क्यों याद रखेंगे? sin A प्लस बी, sin A प्लस sin B, cos A माइनस बी, cos A माइनस cos B। तो आपको क्या लगता है sin थीटा इज द sin इंटू थीटा? नहीं सर। तो sin 60 डिग्री कितना? sin 60 √3/2।
√3/2 sin 30 कितना? तो sin 30 1/2. तो sin 60 का sin 30 का डबल हो जाता है। नहीं सर. फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ला रहे हो? आपके हिसाब से sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b, आप जो बता रहे थे ना, ये हो जाएगा sin a plus sin b, ये हो जाएगा sin a into sin a minus sin b, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा sin square minus sin square. आपका कॉन्सेप्ट ये था। sin theta itself one turn, it is not sin into theta. यस सर. हाँ, समझ गया. ऐसा मत करना, ऐसे होता तो मैं कुछ भी फॉर्मूला हमारा नहीं लगता ना। बाकी किसी को नहीं आता बताओ। मिला सबको? इसको आप कॉस में कैसे लिख सकते हो? ओनली कॉस, क्या लिखोगे? cos square b minus cos square cos square b minus cos square a. हाँ सर। मुखर्जी लग रहा है मेहनत कर रहे हो, है ना? क्या? शेखर मुखर्जी आप मेहनत कर रहे हो? हाँ हो गया मेरा. आप बोल रहे हो ना अभी। क्योंकि मैंने देखा था आप स्ट्रगल कर रहे थे फर्स्ट 1-2 क्लासेस, अभी ठीक ठाक हो रहा है। थैंक यू. अब बताओ cos a plus b into cos a minus b, मुझे एक टर्म cos में चाहिए, एक टर्म sin में चाहिए। सर 2 cos a cos b into cos a plus b into cos a minus b, प्लस नहीं सर। हाँ आप सर वही तो बोला 2 cos a cos b. सर आपका प्लस cos a minus b कितना था? sin a square cos b square. cos a plus b into cos a minus b, मुझे एक टर्म cos में चाहिए, एक टर्म sin में चाहिए। मतलब ओनली वन टर्म sin, वन टर्म cos। हितांशु म्यूट करो। sin a square minus cos b square. बोलो। सर cos square b plus cos square a minus 1. नहीं, मैंने बोला मिक्स ऑफ साइन एंड कॉस चाहिए, बट एक टर्म कॉस में चाहिए, एक टर्म साइन में चाहिए। cos square b minus 2 sin square a cos square b. नहीं, ठीक है। cos square a minus prove that cos a plus b into cos a minus b as cos square a minus sin square b. cos square b minus sin square a. वो भी चलेगा। हाँ हो गया. तो हो गया सर वो एक्सपांड किया था वही है. और cos square b minus sin square a, ये भी होगा। आ गया सर. मिला? हाँ. तो ये भी आपका फॉर्मूला sin a plus b into sin a minus b, sin square a minus sin square b और cos square b minus cos square a।
cos a plus b into cos a minus b, cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a. इसका दोनों साइन नहीं तो दोनों cos. इसका one cos one sin, but cos always plus में, sin always minus में. थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा. डन. हाँ सर. ओके. अब मुझे बताओ tan a plus tan b साइन कॉस में लिखूंगा तो क्या होगा? tan a plus tan b साइन कॉस में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे? sin a upon cos a plus sin b upon cos b. आगे सिंप्लीफाई करो. sin a cos b plus sin b cos a whole upon cos a cos b. हाँ, देन नेक्स्ट स्टेप. सर एक सेकंड ना. sin Sin a plus b. cos A dot cos B. Yes, sin A plus it is sin of a plus b हाँ. upon cos a cos b plus b. only simplification, nothing else. If it is tan a minus tan b क्या होगा? तो sin a minus b हो जाएगा ना. sin a minus b upon cos a cos b. cos a cos b. अच्छा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? tan a plus tan b upon tan a minus tan b. तो sin a plus b upon sin a minus b हो जाएगा. sin a plus b upon sin a sin a minus. देखो प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा. इधर माइनस इधर प्लस होगा तो ये माइनस ये प्लस होगा. राइट? हाँ सर. Like that. Cot a cot b minus 1 क्या होगा? cot a cot b minus 1 क्या होगा? cos a upon sin a cos b upon sin cos a cos b upon sin a sin b. cos a minus cos A plus B upon cos a plus sin b. A plus sin B. Sin A into sin B, sorry. cos a plus b upon sin a sin b. cos a plus b upon sin a sin b. sin b. और ये प्लस करेंगे तो तो cot a minus b हो जाएगा ना सर. cos a minus b. हाँ. cos a minus b. और आप इसको डिवाइड कर दोगे तो cot a cot b minus 1 upon cot a cot b plus 1. so cos a plus b upon cos a minus b हो जाएगा. plus b upon cos a minus b. ठीक है. लिख दो.
डन। यस सर। अब बताओ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होगा? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। वन प्लस थीटा हो जाएगा क्या? वन प्लस tan थीटा। तो वन प्लस tan थीटा हो जाएगा। कैसे? तो सिर्फ वो तुक्का मार रहा हूँ। वही कर रहे हो, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी सर मैंने एक मिनट सर आ रहा है। सर एक बार सोच करने दे बताएगा। ऐसे कुछ तुक्का मारने का चीज होता ही नहीं है चीज। आप वैसे कर दियो tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा, ऐसे ही किए। तो ऐसे करना था तो था, फिर इतने सारे फॉर्मूला कहाँ से आया? मैं वही अभी बता रहा था ना, sin a प्लस बी तो थोड़ी हम sin a प्लस sin b लिखेंगे। सर 1 है आंसर। प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सर 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला हम दे दिए। ये कौन सा फॉर्मेट में रहा? tan a प्लस बी। tan a प्लस बी फॉर्मेट में रहा, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला डालो। पाई बाय 4 45 डिग्रीज। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपन, आपको जरूरी नहीं कि हमेशा a प्लस बी रहेगा, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बाय कंसीडरिंग दिस वन एज a, दिस वन एज b, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। सॉरी सर। a के जगह पाई बाय 4, b के जगह थीटा। tan पाई बाय 4 वैल्यू 45 1 हो जाएगा सर। 1, so this became 1 plus tan theta upon 1 minus 1 into tan theta, means 1 minus tan theta। सॉरी सर। तो वो जो एग्जांपल रखा था tan of pi by 4 plus theta, अब चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। tan of pi by 4 plus theta you can write 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। इसको मैं sin cos में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? If you write in the form of sin and cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। very nice, very good। cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। तो इसको भी याद, मैंने सिर्फ tan थीटा को क्या कर दिया, sin अपन cos करके सिंपलीफाई किया। sin अपन cos तो एलसीएम cos हो गया, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा कैंसिल हो गया। तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा। ये याद रखो, कभी क्वेश्चन आपका ऐसा आ रहा है तो डायरेक्टली आप tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, सपोज cos थीटा माइनस sin थीटा अपन cos थीटा प्लस sin थीटा आया, क्या लिख सकते हो? tan pi by 4 minus theta। Yes, that you can write tan pi by 4 minus theta, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। क्योंकि हमें क्या होता है कि क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन आएगा इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन। जे में क्वेश्चन ये नहीं आता है, ये थोड़ी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये इसका ही एप्लीकेशन कहीं पे होगा। तो इफ यू नो समथिंग, तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आप इसको भी निकाल सकते हो, ऐसे करके निकाल सकते हो।
बट इट इज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ याद रखो, बट थोड़ा बहुत दिमाग में रखो। होगा तो मतलब होगा, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन होना चाहिए हमेशा। एक होता है कि आप मेथड से कैसे निकाल सकते हो, वो भी आपको जानना चाहिए, और फॉर्मूले के हिसाब से कुछ याद रख पाओगे तो दैट ऑल्सो आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि ट्रिगोस सिर्फ एप्लीकेशन होता है जेई के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है बराबर। तो इसका एप्लीकेशन आपको कहीं पे आ जाएगा, तो आपके दिमाग में होगा तो आप इमीडिएट उसको यूज कर सकते हो। सर अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा को आइडेंटिटी से करना है तो कौन सा यूज करेंगे? आइडेंटिटीज कर सकते हो। आइडेंटिटी में तो रेशनल cot थीटा ये अब क्या बोलना चाहते हो, रेशनलाइज करोगे? कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे उसको tan पाई बाय 4 प्लस थीटा लाना है तो माइनस थीटा? हाँ, ये इसका आइडेंटिटी। थीटा के जगह आप कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया sin 61 डिग्री माइनस cos 61 डिग्री अपॉन sin 61 डिग्री प्लस cos 61 डिग्री, क्या लिखोगे? पाई बाय 4 माइनस 61 61 माइनस पाई बाय 4। अच्छा पाई बाय 4 छोटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा मैंने उल्टा, माइनस ऑफ पूरा हो जाएगा। हाँ इसको माइनस कॉमन रखेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अभी ये फॉर्मेट में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस tan पाई बाय 4 माइनस 61 डिग्री, ठीक है? हाँ tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan माइनस tan थीटा। इसको सोचो कि माइनस tan थीटा, दैट यू कैन राइट tan ऑफ माइनस थीटा, इसका नेगेटिव लिख सकते हो। हाँ माइनस 45 डिग्री, पाई बाय 4 की जगह 45 लिखा तो कितना रहा? 16 डिग्री। 16 कैसे यूज हुआ समझ में आया? हाँ तो एप्लीकेशन में हमें फॉर्मूला पता होता है, बट कैसे अप्लाई किया जाता है वो मेन होता है। दैट वो पार्ट तो आप ही डेवलप करोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन करो, इवैल्यूएट cos थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो। सर तीनों कॉस है ना कि कॉट, तीनों कॉस है? हेलो सर, सर तीनों कॉस है ना? हाँ, तीनों cos है। फॉर्मूला जानने के बाद उसको एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाओगे फिर कोई फायदा नहीं। कितना भी आप फॉर्मूला याद रख लो, कुछ भी कर लो। सर 0 है क्या? 0 2 cos थीटा, सॉरी हाँ 2 cos थीटा। 2 cos थीटा। हाँ कौन बोल रहे हो? प्रियंक? हाँ और 0 ही है। प्रशांत मुखर्जी 0। हाँ सर 0 सॉरी 0 0 0 0।
अच्छा, 2 मुखर्जी है क्या? हाँ और एनीथिंग एल्स? थीटा सर 0 है 0? ओके। cos थीटा अभी राहिल मोदी बताए कि और कोई बताया? नहीं सर मैं ही बता हाँ सर 0। 0। ऋषि क्या बेटा हुआ? सर 0 आ रहा है। हाँ सर 0 चलो अच्छा कर रहे हो, you're doing good. Many got 0. That also right answer. किसको नहीं आया? सर मुझे तो मुझे सर मुझे सर मुझे अब हमेशा फॉर्मूला हम तो लिख दिए, एक तो याद रखना पड़ेगा, दूसरा होता है कि फिर कहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये कुछ फॉर्मेट में आ रहा है, हम जो फॉर्मूला अभी तक किए। कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है? cos a plus b plus cos a minus cos a plus b plus cos a minus b। 2 cos a cos b में भी आ रहा है 2 cos a cos b। 2 कितना cos a होता है? cos b आ रहा है cos a plus b plus cos a minus b कितना होता है? 2 cos a 2 cos a cos b। 2 cos a cos b। तो इसको ऐसे cos थीटा रखो। आप हमेशा ढूंढोगे कहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये आपका एप्लीकेशन। आप हमेशा ढूंढोगे क्या पे मैं कहाँ पे क्या फॉर्मूला डाल सकता हूँ। तो दिस इज 2 cos a cos b, 2 cos 120 डिग्री cos थीटा। व्हाट इज cos 120 डिग्री? हाफ minus half minus cos माइनस 60 हाफ माइनस हाफ। minus half cos 120 you can write cos pi minus 60 degree, minus cos 60 cos pi minus theta lies in which quadrant? सेकंड। में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री का वैल्यू minus half तो माइनस हाफ मिला इसका, कट हो जाएगा 0। which is cos theta plus 2 cos 120 की जगह -1/2 into cos theta, that's it, cos theta minus cos theta that became 0। तो 120 मैंने दे दिया, 120 की जगह आप 2π/3 भी क्वेश्चन आ सकता है, वो पार्ट में हमेशा रेडियन में सीखो, ओके। क्योंकि 120 आपको समझ में थोड़ा आ जाता है, बट 2π/3 देने से कुछ बच्चों का नहीं होता है। सर पाई की जगह 180 डाल सके फिर कर सकते हैं। हाँ, पाई की जगह 180 डाल दोगे सीधा, तो 2π/3 आपको पता चल जाएगा। और मुझे बताओ cos 19 डिग्री सर प्लस cos 101 डिग्री प्लस cos 139 डिग्री कितना होगा? cos 19 डिग्री प्लस cos 101 डिग्री प्लस cos 139 डिग्री कितना आएगा?
0 सर 0 सन 0 ओके और anything else? एक चीज होता है एप्लीकेशन, आपको वो क्वेश्चन आपके सामने ही सब कुछ है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। 0 राइट है हाँ यस, राइट 0 इज द राइट आंसर। सर कैसा है समझ नहीं आ रहा। वही होता है, आपके सामने सब कुछ है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। cos 19 cos 101 को मैं लिख रहा हूं 120 माइनस 19, cos 139 को लिख रहा हूं cos 120 प्लस 119, बराबर है। चेक करो, प्रीवियस क्वेश्चन वही था, cos थीटा cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री माइनस थीटा। आपका आंसर क्या था? 0 इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आपके आंसर में थीटा नहीं आया था, योर आंसर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो अब थीटा की जगह मैंने 19 रखा, तो आंसर भी वही आएगा। हाँ सर आया। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। यही होता है, यही चीज होता है एप्लीकेशन। आपका प्रीवियस वन एप्लीकेशन नहीं है, प्रीवियस वन इट इज लाइक क्वेश्चन और फॉर्मूला, बट वो चीज को आप दूसरे में कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज योर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड आउट दिस वैल्यू, क्वेश्चन आएगा इसका ये। हम आगे भी और दूसरे मेथड में भी कर सकते हैं, दैट यू लर्न आफ्टर 2-3 क्लासेस। 1-2 क्लास के बाद और भी लर्न करोगे इसको, और दूसरे मेथड में कैसे करोगे। ओके बट अगर हमने ऊपर वाला ऐसे नहीं किया होता हाँ तो ये सॉल्व नहीं कर सकते ना अभी। हाँ अभी नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया, देख के फिर इसको दिया। हाँ अभी नहीं कर सकते, बट बाद में कर जाएंगे, करेंगे इसको, दूसरे मेथड में भी करेंगे। ठीक है ठीक है हाँ। तो अभी तक आपको कितने मैंने असाइनमेंट दिया? एक ही दो? एक बुकलेट से दिया एक और एक दिया था assignment सर। दिया। हाँ बुकलेट से 20 क्वेश्चन दिए थे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का असाइनमेंट 1 दिया था। एक फर्स्ट असाइनमेंट। हाँ हाँ ठीक है, आज और एक असाइनमेंट दे दूंगा इस साल। ठीक है, आपका टाइम हो गया ना? हाँ सर दूसरा। हाँ दूसरा क्लास। अश्विनी सर का। ठीक है चलो एंड करता हूँ। बाय ओके सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। जी सर। थैंक यू